नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य और व्याकरण के मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसके पहले हिंदी साहित्य और व्याकरण के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का प्रश्न है कि जगत विनोद की रचना किस कवि ने की थी। जगत विनोद रचना जो है ये पद्माकर की है। पद्माकर रीत काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, बिरदावली, जगत विनोद, गंगा लहरी, राम रसायन, प्रबोध पचासा, पद्माभरण, हितोपदेश का इन्होंने भाषानुवाद किया था। पद्माभरण इनकी जो रचना है ये अलंकार पर आधारित है। काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? तो ये चिंतामणि की रचना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि हैं। इनकी रचनाओं में रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। फिर अगला प्रश्न है फाग की भीर अभीरन में गए गोविंद ले गए भीतर गोरी। ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। रीतिकाल के कवियों में जो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि पद्माकर हैं, इन्होंने त्योहारों और खासकर फाग पर रचनाएं की हैं। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ और लोगों की पंक्तियाँ दी हुई हैं। ये अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये बिहारी की पंक्तियाँ हैं और केशव दास की पंक्तियाँ। ताते रुच सो सोच के कीजे सरस कवित। और भिखारी दास की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। फिर अगला प्रश्न देखिए, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतप्रिय द्विवेदी ने कहा था। और गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी एक फैंटेसी है कहा था। कामायनी एक असफल कृति है, ये इंद्रनाथ मदान का कथन है। कामायनी नए युग का काव्य है, ये नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है। और कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। और एक प्रसिद्ध कहा है कि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो ये जैनेन्द्र की कहानी है। जैनेन्द्र की कहानी सबसे पहले खेल, उनकी कहानी 1928 ईस्वी में आई थी, प्रकाशित हुई थी। और विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 1928 में खेल इनकी प्रथम कहानी जो है वो विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। और इनकी कहानियों में फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब और जयसंधि। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक जो थे अज्ञेय थे। चारों सप्तकों के जो संपादक थे वो अज्ञेय ही थे। पहला सप्तक 1943 ईस्वी में था, फिर उसके बाद दूसरा सप्तक आया 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1989 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। ये रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक रचना है। प्रेमचंद्र भारतेंद्र युग, ये जो है इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ जो है, प्रेमचंद्र भारतेंद्र युग, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृत, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज साहित्य, अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में आई। भारतेंद्र युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा, ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यह ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको उर्वशी पे मिला था। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिला था। उर्वशी को कवि ने कामाध्यात्म कहा है और यह 5 अंकों में विभाजित है। महत्वपूर्ण ये भी कि यह 5 अंकों में विभाजित है। फिर अगला है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन के पल्लव रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। 1928 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। फिर है, नवगीत दशक के संपादक कौन हैं? शंभुनाथ सिंह इसके संपादक हैं और इनकी रचनाओं में रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, दीवालोक, जहाँ दर्द नीला, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बार बार पूछा जाता है। जहाँ दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? सैरंध्री जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये 1926 ईस्वी में आई थी। महाभारत के आख्यान पर आधारित रचना, जिसमें अज्ञातवास के समय सैरंध्री छद्म नाम से द्रौपदी एवं कीचक की चिर प्रसिद्ध गाथा है। इनकी रचनाओं में रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, किसान, पंचवटी, बकसंहार, वनवैभव, शक्ति, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, करबला, हिडिंबा, विष्णुप्रिया आदि हैं। हिमक्रीटनी के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ये सरल प्रश्न और कठिन प्रश्न दोनों आ रहे हैं, तो हमें सरल प्रश्न और कठिन प्रश्न दोनों पे ध्यान देना है, नहीं तो एग्ज़ाम में कठिन प्रश्न जो होते हैं सही हो जाते हैं और सरल प्रश्न जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है। और यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बताया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी की हिमकरीटनी हिमतरंगिनी रचना है और इन्हें जो है 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। माता और समर्पण भी इनकी रचना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। इनमें से साठोत्री कवि कौन हैं? ये है आलोक धनवा। इनकी रचना दुनिया रोज बनती है, जनता, और ये है जनता का आदमी और गोली दागो पोस्टर। जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते। साठोत्री कविता आंदोलन एवं उसके प्रवर्तक को देख लीजिए। अकविता श्याम परमार, युत्सावादी कविता सलभ श्री राम सिंह, आज की कविता हरीश मदानी, वाम या प्रतिबद्ध कविता श्री परमानंद श्रीवास्तव, सहज कविता रविंद्र भंवर, विचार कविता महीप सिंह और ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, टटकी कविता रामबचन राय, समकालीन कविता विश्वंभर नाथ उपाध्याय। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु गीन कौन हैं? तो ये हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी और वंशीधर शुक्ल, ये सब बाद के कवि हैं। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? तो गीत कला का उत्कृष्ट रूप जो है लहर में दिखाई देता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। आंसू जो है इनकी रचना है, ये 1925 में और झरना ये 1918 में। शुक्ल जी ने कहा है कि लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती है। लहर में हम प्रसाद को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृति ठोस भूमि पर अपना कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ी मिसप्रिंटिंग है कहीं कहीं,
अतीत जीवन की प्रकृत ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। प्रसाद के बारे में कह रहे हैं। इनकी रचनाओं में उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, बब्रुवाहन, सुखोच्छ्वास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। अज्ञेय ने कितने सप्तकों का संपादन किया था? तो 4 सप्तकों का। चारों सप्तकों में 7-7 कवि थे। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं, जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में नहीं है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की। फिर अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट इसके संस्थापक थे। और लल्लू लाल और सदल मिश्र को जो है इसमें प्राध्यापक के तौर पर नियुक्त किया गया था। घनानंद को साक्षात रसमूर्त किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। प्रेम के पीर के कवि जिनके काव्य में मौन मधि पुकार है। घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। ये भी प्रश्न आता है कि घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था? सुजान था या सुभान था या सुहान था? तो सुजान था। दिनकर ने कहा, विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है। घनानंद ने 752 कवित्व संवैयों, 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयों की रचनाएं की हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण यह है, विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है। ये रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो रामचंद्र शुक्ल की। इसका प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी। फिर निम्नलिखित में से वृंदावनलाल वर्मा की रचना कौन सी है? गण कुलार। वरुण के बेटे, ये नागार्जुन का है। साहित्य सहचर रामदरस मिश्र। सुनीता जो है ये उपन्यास है जैनेन्द्र का। फिर है मारिस मोहि पुठाओ, ये निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। भारतेंदु समग्र के संपादक कौन है? भारतेंदु समग्र के संस्थापक हेमंत शर्मा हैं। यहाँ पे समाचार पत्र और संपादक के नाम दिए हुए हैं। उद्दंत मार्तंड जुगल किशोर, कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था। बंगदूत राजा राम मोहन राय, कलकत्ता से। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, आगरा से। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी, वृंदावन से। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर से। फिर है चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन है? कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। यहाँ पे देख लीजिए, चिंतामणि भाग 1 इसको रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं प्रकाशित किया था 1839 ईस्वी में। और चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह ने 1983 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी एवं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने 2004 में इसे संपादित कराया था, प्रकाशित कराया था। और इसमें जो है 1902 से 1939 तक के निबंध या रचनाएं रखी गई हैं। रश्मिलोक के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती। रेणुका इनकी पहली रचना मानी जाती है 1935 में। दंडगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मरथी, उर्वशी। रश्मरथी का नायक जो है वो कर्ण है। रश्मरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी और उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते। फिर अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्री भी संकलित हैं।
तो ये है शकुंत माथुर, ये दूसरे में थी। कीर्ति चौधरी ये तीसरे सप्तक में थी, और सुमन राजे ये चौथे सप्तक में थी। फिर है इनमें से पुरानी कहानी कौन सी है, तो रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां की कहानी है। दुलाई वाली जो कहानी है, और ये रानी केतकी की कहानी जो है, इसका समय 1798 से 1803 मिलता है। कहीं कहीं कुछ और समय दिया, लेकिन ये माना जाता है। और टोकरी भर मिट्टी, इसका प्रकाशन वर्ष 1901, दुलाई वाली 1907, 11 वर्ष का समय 1903। तो इस प्रकार से ये रानी केतकी की कहानी ये सबसे पहले आएगी। आधुनिक काल को गद्यकाल नाम किसने दिया था, तो दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं, ये हैं इंशा अल्लाह खान। फिर अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी पुत्री थी। कामायनी जो है काम की पुत्री थी, इसलिए इसका नाम कामायनी पड़ा था। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों में पहला जो है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। फिर शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है, तो ये है प्रगतिवाद में। ये मार्क्सवाद से प्रभावित था, और इसमें शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव दिखाया गया है। इसकी विशेषताएं देखना चाहें तो देखिए, सामाजिक यथार्थवाद, शोषकों के प्रति घृणा, रोष एवं शोषितों का करुण गान, क्रांति की भावना, मार्क्स और रूस का अस्तुतगान, साम्यवाद, नारी के प्रति सहानुभूति, नवीन सौंदर्यबोध, लोक संस्कृत, प्रणयानुभूत, बौद्धिकता एवं व्यंग्यात्मकता, जनजीवन से जुड़ी भाषा शैली। उनकी भाषा शैली जनजीवन से जुड़ी हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। नई कविता में क्षणवादिता है, अतिशय वैयक्तिकता है, बौद्धिकता है, मार्क्सवाद से ये प्रभावित नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगर इसकी विशेषता देखना चाहें तो देखिए, सभी वादों से मुक्त, मतलब इस पर किसी वाद का प्रभाव नहीं था, ना तो प्रगतिवाद, ना तो छायावाद, ना ही प्रयोगवाद। लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई थी, ये महत्वपूर्ण है कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई थी। फिर है क्षणिक भावना या क्षण का महत्व था, यथार्थवादी दृष्टिकोण था, मूल्यों को चुनौती थी, अहमवाद था, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण था, मध्यम वर्गीय नारी का चित्रण था, व्यंग्यात्मकता थी, नवीन भाषिक संरचना भी थी। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल के साथ बने रहिए, पेपर को सॉल्व करिए, आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।